सिर के ऊपर से गुजर गया पानी, बांग्लादेश पर अब तगड़े एक्शन की तैयारी में मोदी। बांग्लादेशी हिंदुओं में फिर मची चीख पुकार, बेचारे हिंदुओं ने हाथ जोड़कर मोदी योगी से भारत के बॉर्डर खोलने की लगाई गुहार। बांग्लादेश में कट्टरपंथी मुसलमान हिंदुओं को चुन चुन कर रहे हैं टारगेट, 2 युवक की हत्या के बाद निशाने पर हिंदू। बांग्लादेश के हिंदुओं ने मोदी को भिजवाया स्पेशल मैसेज, हमें बचा लो भारत सरकार। बांग्लादेश ने भारत पर एक बड़ा आरोप फिर से लगाना शुरू कर दिया है और ये बांग्लादेश का अपना एजेंडा है जिसका एक सीधा इरादा है भारत को बदनाम करना। अब बांग्लादेश की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने खुलासा किया है कि मेघालय के रास्ते भारत में उस्मान हादी के हत्यारे फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख घुस आए हैं। इसकी आशंका भारत को बहुत पहले से थी क्योंकि भारत को पता था बांग्लादेश किसकी गोद में बैठकर इन दिनों उछल रहा है। खैर, अब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो मोदी सरकार को चुप बैठने नहीं देगा। बांग्लादेश की धरती एक बार फिर निर्दोष हिंदुओं के रक्त से लाल हो रही है। वहाँ का अल्पसंख्यक हिंदू समाज भय, हताशा और आतंक के साए में जीने को मजबूर है। कट्टरपंथियों की भीड़ तंत्र द्वारा दीपू चंद्रदास और अमृत मंडल की नृशंस हत्या कर दी गई और पूरे समाज की इसने रूह कपा कर रख दी। इन भयावह हालातों के बीच जब वहां की फिजाओं में नरसंहार की आहट सुनाई दे रही है, बांग्लादेश के लाखों हिंदू सिर्फ एक ही दिशा में आंसू भरी निगाह से देख रहे हैं और वो है भारत और भारत के सशक्त नेतृत्व की तरफ। उनकी ये गुहार मात्र एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि जीवन की अंतिम आस है जो सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से लगाई जा रही है। ढाका से लेकर रंगपुर तक और चटगांव से लेकर मयमनसिंह तक हर जगह हिंदू परिवारों में एक ही चर्चा है, क्या मोदी जी हमारे लिए दरवाजे खोलेंगे? वहाँ के हिंदुओं का कहना है कि एक ऐसे चक्रव्यूह में वो फंस चुके हैं जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। रंगपुर के 22 साल के एक हिंदू नागरिक ने अपनी पीड़ा जताई। हिंदुओं का कहना है कि सड़कों पर चलते उन्हें ताने दिए जाते हैं और उन्हें डर है कि ये ताने कभी भी लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा हत्या में बदल सकते हैं, जैसे दीपू और अमृत के साथ हुआ। ऐसे में उनकी पुकार सीधे दिल्ली के तख्त तक पहुंचनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह भारत ने दुनिया भर में संकट में फंसे लोगों की मदद की, आज अपने ही भाइयों को पड़ोसी मुल्क में कटने के लिए न छोड़े। उनकी मांग है कि भारत सरकार तुरंत सीमाओं को खोले ताकि जान बचाने के लिए भाग रहे हिंदुओं को शरण मिल सके। बांग्लादेशी हिंदुओं के मन में भारतीय नेतृत्व, विशेषकर हिंदुत्व के प्रखर प्रहरी माने जाने वाले नेताओं के प्रति एक विशेष उम्मीद है। वो योगी आदित्यनाथ की सख्त छवि और हिंदुओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता को जानते हैं। दबी जुबान में वहाँ का समाज कह रहा है, काश कोई योगी जैसा ही रक्षक हमारे पास होता। वो योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि वो हमारी आवाज बुलंद करें और केंद्र सरकार पर दबाव बनाए कि सीमाओं पर ढिलाई दी जाए। इसी तरह असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो बांग्लादेश की सीमा से सटे राज्य का नेतृत्व करते हैं, उनसे भी वहां के हिंदू करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। असम और बांग्लादेश की भौगोलिक निकटता के कारण हिमंता बिस्वा शर्मा की भूमिका उनके लिए जीवन दायिनी हो सकती है। पीड़ित परिवार उनसे अपील कर रहे हैं कि वो मानवता के नाते सीमाओं पर कड़ाई कम करें और शरणार्थियों के लिए सुरक्षित गलियारा सुनिश्चित करें। ढाका के हिंदुओं का कहना है कि शेख हसीना की सरकार जाने और कट्टरपंथी तत्वों के सर उठाने के बाद अब उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं बची। पूर्व राष्ट्रपति खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वापसी की खबरों ने उनको और डरा दिया है। उन्हें आशंका है कि अगर सत्ता परिवर्तन के बाद बीएनपी जैसी पार्टियां हावी हुई तो हिंदुत्व का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। सनातन जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि वो एक सुनियोजित नरसंहार की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर भारत ने अभी हाथ नहीं बढ़ाया तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। बांग्लादेश के हिंदू आज अपनी जमीन पर बेगाने हो चुके हैं। उनकी ये मार्मिक अपील की बॉर्डर खोल दिए जाएं सिर्फ पलायन की इच्छा नहीं बल्कि जीने के अधिकार की मांग है। वो मोदी, योगी और हिमंता बिस्वा शर्मा को अपने रक्षक के रूप में देख रहे हैं। उनकी आंखों में एक ही सवाल है, क्या भारत का सशक्त हिंदू नेतृत्व उनकी चीखें सुनेगा या उन्हें कट्टरपंथियों की भीड़ के हवाले कर दिया जाएगा? बॉर्डर खुलने का मतलब उनके लिए सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि जीवन की नई सांस होगी। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।